Hello everyone, welcome to the video and I hope you all are doing well. लास्ट वीडियो में जो आप लोगों का रिस्पॉन्स था उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट एंड सीरियसली थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं CPCT। आई थिंक सभी लोग इसके बारे में अवेयर होंगे बिकॉज आजकल ये इतना ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑलमोस्ट गवर्नमेंट मैंडेटरी करती जा रही है इसे हर एग्ज़ाम के लिए MP के। तो इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी अक्टूबर वाली CPCT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं अपीयर हुई थी एंड होपफुली आई क्वालिफाइड दैट एग्ज़ाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी, अपने सोर्सेज को शेयर करूं ताकि आप लोगों के लिए भी CPCT को क्वालिफाई करना एक बहुत ही ईजी काम हो जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप पहले से आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से है तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप का बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मंथ इज़ सफिशिएंट फॉर दैट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये CPCT और किस तरह से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो CPCT जो ये टॉपिक हमने उठाया है आज, इसको मैंने कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड कर लिया है। इस टॉपिक को जैसे मैंने 5 क्वेश्चंस में इसको डिवाइड कर लिया है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के थ्रू हम जानेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में। तो मैं आपको पहले क्वेश्चंस ही सारे बता देती हूँ किस किस तरह से हम जानेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ CPCT। तो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेंगे इस टॉपिक का, ओके। देन व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस इट रिक्वायर्ड। क्या क्वालिफिकेशंस लगती हैं अगर आपको CPCT देना है, तो क्या क्या ये क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है इसमें, वो सब जानेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब ये ज़रूरी क्यों होता जा रहा है, इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है हमारे लिए इसको क्वालिफाई करना। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, किस तरह से ये एग्ज़ाम होता है, कितना टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किन किन फेजेस में होता है, ये सब जानेंगे। इसके अलावा फिर फिफ्थ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो मैं अपने ही आपको सोर्सेज बताऊंगी कि क्या क्या सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे और आप भी उन्हीं सोर्सेज को यूज़ करके डेफिनेटली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे CPCT का कि CPCT आखिरकार है क्या। तो पहली बात तो मैं इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट। ये एग्ज़ाम हर 2 महीने में इसको कंडक्ट करवाया जाता है। कंडक्ट कौन करवाता है, तो मैप IT करके एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मैप IT के द्वारा हर 2 महीने में कंडक्ट करवाया जाता है। और ये अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको जो किसी को भी इंश्योर करता है कि हाँ आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, आपको टाइपिंग आती है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपकी कंप्लीट है एंड आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करने के लिए क्वालिफाई हैं। तो ये एक इस तरह का सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम जानेंगे इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं CPCT एग्ज़ाम को देने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो हैं वो है आपका 12th पास होना। अगर आप 12th पास हैं तब आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास 12th भी नहीं है बट आपने 10th किया हुआ है, 10th आपके पास है और 10th आपकी कंप्लीट है, प्लस आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। बट हाँ आपकी एज 18+ ही होनी चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके अलावा मैक्सिमम के बारे में कुछ भी नहीं है, मतलब मैक्सिमम आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ भी किया है आपने तो वो सब चलेगा। बस ये जो मैंने बताया वो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी। अब हम जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस के बारे में तो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी को इसकी इम्पोर्टेंस पता है, क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्यों ये ज़रूरी है करना। देन ओनली आई थिंक यू आर हेयर इन दिस वीडियो। आप इसको देख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि CPCT क्यों इम्पॉर्टेंट है। पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं MP में, अभी जितने एग्ज़ाम्स होंगे तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करता जा रहा है CPCT के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपके पास CPCT का सर्टिफिकेट है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर एनी अदर एग्ज़ाम।
तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कोई और भी एग्ज़ाम देना है, जैसे आप एमपी के व्यापम एग्ज़ाम्स भी देते हैं, तब भी आपको सीपीसीटी रिक्वायर्ड होगा। अभी हाई कोर्ट में वैकेंसीज निकली हुई हैं एमपी हाई कोर्ट की, उसके लिए भी उन्होंने हर पोस्ट के लिए सीपीसीटी को मैंडेटरी कर दिया है। और उसके अलावा अभी इन फ्यूचर पटवारी की वैकेंसीज भी निकलेंगी, तो उसके लिए भी सीपीसीटी को कंपलसरी ही रखा जाना है। तो इतनी सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं और उन सभी में सीपीसीटी रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट नहीं है, देन हाउ यू विल फिल द फॉर्म। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सीपीसीटी क्वालिफाई कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप एमपी के अदर एग्जाम्स को ज़रूर टारगेट कर रहे होंगे साथ ही साथ, तो और उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक अब आप इसका इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे और पहले से भी आपको पता ही होगा इसका इम्पोर्टेंस। चलिए अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है सीपीसीटी का? पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि ये हर 2 महीने में कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा हर 2 महीने में कंडक्ट करवाने के अलावा इसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें देखिए सीधी सी बात होती है, 3 फेजेस में एग्ज़ाम होता है। एक तो इसका टेस्ट होता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट होता है वो रहता है। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, ये 3 तरह से होता है। इसमें जो टोटल टाइम आपको दिया जाता है 120 मिनट का टोटल ये एग्ज़ाम होता है। 75 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू वाला जो टेस्ट होता है उसमें, एंड 15 मिनट्स की इंग्लिश टाइपिंग, 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग। सबसे पहले एमसीक्यू वाला टेस्ट ही होगा आपका, उसके बाद तो फिर इंग्लिश टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद हिंदी टाइपिंग होगी। जो एमसीक्यू वाला टेस्ट होता है उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है, यानी कि टोटल 75 मिनट्स आपको मिलते हैं एमसीक्यू वाले टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें कंप्यूटर रहती है, इसमें इंग्लिश भी रहती है और मैथ्स रहती है एंड रीजनिंग, और जीके भी होती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे एंड जीके के भी 5 क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्यूटर के ही आते हैं। तो इस तरह से इसका पैटर्न होता है। और इसमें क्या होता है, मिनिमम जो रिक्वायर्ड होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए वो 38 मार्क्स चाहिए पड़ते हैं। अगर आपके 75 क्वेश्चंस में से 38 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये मिनिमम है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होती है, फिर 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग होती है। अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग में मिनिमम जो वर्ड पर मिनट लिमिट होती है उसमें 30 वर्ड पर मिनट होता है, और हिंदी टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए 20 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये अब एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है इसके सोर्सेस। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस जिनके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। तो अगर हम इसको पहले तो 2 फेज में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक टाइपिंग वाला सेक्शन है और एक एमसीक्यू वाला सेक्शन है। अगर हम टाइपिंग वाले सेक्शन की बात करें तो उसके लिए तो देखिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप डेली 15 मिनट का टेस्ट लगाते हैं, जैसे 15 मिनट का इंग्लिश टेस्ट हो गया और 15 मिनट का हिंदी टेस्ट हो गया, आप डेली इसको 1 मंथ तक फॉलो करते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे इजीली। इसके अलावा इसमें कोई भी आई थिंक और कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही किया है, सिर्फ आधा घंटा ही डेली दिया है इसको। सुबह मैं आधा घंटा इस तरह से प्रैक्टिस करती थी एंड शाम में मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करती थी। मेरा क्या था, मैं घर पे ही प्रैक्टिस कर रही थी। अगर आपके पास घर पे फैसिलिटी नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग है सीपीसीटी के लिए या कंप्यूटर टाइपिंग सिखाने के लिए। इसके अलावा टाइपिंग में और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अगर हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है इसका, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो फेल कर जाते हैं वो इसी में करते हैं, एमसीक्यू वाले पार्ट में। इसमें क्या होता है कि मिनिमम 38 आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं 75 क्वेश्चंस में से। तो इसके लिए मैं आपको अपने सोर्सेस बता देती हूँ। पहली बात तो आपका कंप्यूटर का बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने परीक्षा मंथन की जो बुक आती है कंप्यूटर की उसको फॉलो किया था। तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब पे उसकी प्लेलिस्ट ढूंढी परीक्षा मंथन बुक की, मुझे वो प्लेलिस्ट मिली और मैंने उसको ही फिर फॉलो किया। मैंने उसके
चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो देखा एंड देन मैंने चैप्टर को रीड किया। उसके बाद उसमें पीछे ही MCQ होते हैं तो उसको सॉल्व करना है। बस ये एक सिंपल सा वे होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि प्रिंटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो इस तरह की जो टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट आपको लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए हम कुछ एडिशनल वीडियोस देख सकते हैं। एडिशनल वीडियोस काफ़ी सारे, आपको पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बाकी आपका बेसिक अगर क्लियर है और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए आपने एडिशनल चीज़ें किए हैं, जैसे कि एडिशनल वीडियोज़ देख लिए और मॉक वगैरह। इसके अलावा मैं आपको मॉक के बारे में भी बता देती हूँ। मॉक मैंने क्या किया था, आपको उससे मिल जाएंगे CPCT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पे, और आप परचेज भी कर सकते हैं। एक टेस्ट तो आपको फ्री ही मिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो एक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, और एक नहीं 2 से 3 बार मिनिमम देना ही है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा। उसमें बिल्कुल एज इट इज़ एग्ज़ाम जैसा होता है, एज इट इज़ एग्ज़ाम जैसा पैटर्न है, जैसा वहाँ पे वो लोग एग्ज़ाम लेते हैं उसी तरह से उन्होंने मॉक को डिज़ाइन किया है वेबसाइट पे। तो वहाँ आप जाइएगा और मॉक को ज़रूर लगाइएगा एग्ज़ाम के पहले। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। तो इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है और MCQ वाला भी होता है, तो आप दोनों ही सेक्शन को इसमें फॉलो करिएगा। इसके अलावा CPCT की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको PYQ भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये मेरी एक सिंपल बट इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी रही कि मैंने PYQ हर दिन एक PYQ सॉल्व किया है। एक मतलब क्वेश्चन पेपर PYQ वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर दिन पूरा एक सॉल्व किया है। उसके अलावा मॉक भी मैंने 2-3 बार दिया था उसमें, और उसके अलावा परीक्षा बंधन की बुक हो गई और कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ एडिशनल वीडियोस हो गई। बस यही एक सिंपल बट इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी थी मेरी। एंड गाइज, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज ही होती हैं जिनको अगर हम इफ़ेक्टिव वे में फॉलो करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं उन्हें अच्छे से, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसी तरह से आप भी इस सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करके बट इफ़ेक्टिव वे में फॉलो करना है आपको, कि हाँ आपको मॉक भी देना है, आपको PYQ भी हर दिन सॉल्व करना है। MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज हमें जाके वहाँ MCQ ही तो लगाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी प्रिपरेशन के दौरान। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मेरे सोर्सेज थे, क्या मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी जो मैंने कंटिन्यू फॉलो की, और उसके बाद रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है किस तरह से एक ही बार में मेरा CPCT क्वालिफाई हो गया। और काफ़ी बच्चे डरते हैं कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देती हूँ कि ये एग्ज़ाम अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम देना है, क्योंकि फिर आप 6 मंथ तक क्वालिफाई नहीं होते हैं इसको देने के लिए। तो इसलिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, और इसमें 1 से 2 महीने की तैयारी मोर देन इनफ है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, इजीली आपको जाना है, प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और बस एग्ज़ाम दे के आना है। कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होती है अलग से। अब हम कुछ छोटे छोटे इसके FAQs होते हैं वो हम वेबसाइट से ही देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको इससे बता देती हूँ। हिंदी टाइपिंग के लेआउट के बारे में क्वेश्चन होता है एक। तो इसमें क्या होता है, रिंगमिंटन गेल और इनस्क्रिप्ट वाली टाइपिंग दोनों ही लेआउट अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। इसकी फ़ीस जो पोर्टल की होती है वो 660 रुपीज़ होती है, 660 रुपीज़, बट आपको 750 समथिंग लग जाएगा पूरा चार्जेस मिला के, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने जाते हैं तो साइबर कैफ़े पे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे कि स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या है CPCT की। तो देखिए, वैलिडिटी अब इसकी 7 ईयर्स के लिए हो गई है। अगर आप अभी एग्ज़ाम देते हैं तो 7 ईयर्स तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बाकी सब चीज़ें बता चुकी हूँ, और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। और
और एक एडिट को लेकर भी क्वेश्चन रहता है काफ़ी, जो कि एडिट मतलब अगर आपके CPCT के फॉर्म में कुछ भी गलत प्रिंट हो गया है, कुछ भी गलत फिल हो गया है, तो आप उसको एडिट करवा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, अगर आपका फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ हो गई है, जैसे मेरे फॉर्म में हो गया था, मुझे एडिट करवाना पड़ा था, तो आप उसको एडिट करवा सकते हैं। बट एडिट कब होगा? जब आपके फॉर्म कम्प्लीटली भर जाएंगे, फॉर्म डेट फिल करने की डेट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 2-3 दिन बाद ही आपको एडिट करने के लिए वेबसाइट को ओपन किया जाता है, तब आप जाके अपने फॉर्म को एडिट करवा सकते हैं। तो ठीक है, अभी आपके पास 2 महीने रहेंगे प्रॉपर। अगर आप नेक्स्ट CPCT को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर 2 मंथ्स हैं, तो उसमें आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके CPCT को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और अभी तो हाँ, जैसे MPPSC ने भी अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, तो अप्रैल में बताया जा रहा है कि अप्रैल में होगा एग्ज़ाम। अगर वो अप्रैल में है तो आपके पास इतना तो टाइम है कि आप बीच में CPCT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही होगा। तो आई विश आप लोग इसको जल्दी से क्वालिफाई करें। और MPPSC के लिए भी आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो, तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। और उसके अलावा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आप लोग चाहें कि मैं अपनी स्ट्रेटजी, मैं किस तरह से MPPSC के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मेंस प्लस प्री के लिए मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं इस पर वीडियो बनाऊँ अगर, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी और टॉपिक पर भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। थैंक यू सो मच।